मुझे तू सहन नहीं होती, समझी? जी नाश्ता। क्या ये? हाँ, क्या बकवास खाना है ये? तुझे बस यही बनाना आता है क्या? इसके अलावा कुछ नहीं आता? जब देखो वही पराठा सब्जी, इसके अलावा कुछ आता नहीं बनाने को? या तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं बनाने को? वो उठने में थोड़ा लेट हो गया था तो जल्दीबाजी में यही। इसमें मेरी गलती है? हाँ, तेरे चक्कर में रोज भूखा जाना पड़ता है मुझे, समझ आया तुझे? पता नहीं क्या सोच के मेरे घर वालों ने तुझसे शादी कराई। न शक्ल है न बात करने का ढंग। एक काम कर, खुद ही खा ले। आप आ गए? हाँ, और इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? हाँ, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। अरे, लगता है मेरे शराब की स्मेल पसंद नहीं है मैडम जी को। हाँ, मैंने गलती कर दी ना पी के, है ना जाने मन? वो शराब की बदबू सहन नहीं होती मुझसे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे तू सहन नहीं होती, समझी? तू सहन नहीं होती मुझे, गंवार औरत। कितने नखरे देखूं तेरे, कभी ये नहीं पसंद कभी वो नहीं पसंद। हाँ, क्या करूं मैं? तू भूल जाती है क्या, हाँ, कि तू औरत है तो अपनी औरत की हद में रह, समझी? और साला मेरे टुकड़ों पे पलती है तू और मुझे नखरे दिखाती है। ये नखरे ना अपने माँ बाप को दिखाना, मुझे नहीं। अब कब तक पड़ी रहेगी? अब एक काम करो, उठ उठ और मेरे साथ कमरे में चल। और तो कुछ तो चाहता नहीं है, कुछ करने की तमीज़ नहीं है, कम से कम एक काम तो अच्छे से कर ले। चल। क्या हुआ? कोई नखरा नहीं चाहिए, समझ आया? ऋतिक आज मेरी तबीयत खराब हो गई। चुप। दिव्या, दिव्या, खाना मिलेगा या तेरे बाप को बुलाऊं तभी मिलेगा? जी लाई। लाई की बच्ची, जब देखो डेली लेट कराना इसको। जी नाश्ता। ठीक है, हाँ, आज फिर वही। इससे अच्छा तो तू बनाए मत कर। तुझे कोई काम वाम आता है या सिर्फ रोटियां तोड़ने आई मेरे घर पे? हाँ, कितनी बार समझाया तेरी ये हिम्मत? बस हाँ, बहुत हो गया ऋतिक, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, इसका मतलब यही नहीं कि मैं गूंगी हूँ, मेरे पास जुबान नहीं है। मुझे भी दर्द होता है, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है। इतना तो कोई जानवरों के साथ बुरा सलूक नहीं करता जितना तुम मेरे साथ कर रहे हो ऋतिक। तुम्हारे अंदर क्या मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है? और अगर नहीं थी फीलिंग्स तो नहीं कर देना मुझसे शादी। क्यों करी मुझसे शादी? क्यों करी मेरी जिंदगी बर्बाद, अपनी जिंदगी बर्बाद? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ सह रही हूँ, तुम्हारी मार, तुम्हारी डांट, सब कुछ, लेकिन तुम मुझे कभी समझे ही नहीं। मैं ये सब इसीलिए सहती रही क्योंकि मेरे माँ बाप ने सिखाया मुझे कि रिश्ता कैसे बनाया जाता है, कैसे नहीं। लेकिन तुम उसके काबिल बिल्कुल नहीं हो रहे। अब बस बहुत हो चुका है तुम्हारा। आज तक तो मैं सहन करती रही, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब सिर्फ मैं अकेली नहीं हूं जो ये सहन करेगी। मेरे अंदर एक और जान है जिसका साया तक तुम्हारा मैं पढ़ने नहीं दूंगी। क्या मतलब? एक और जान मतलब? क्या मैं सही सोच रहा हूँ? हाँ, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं ये जो करता हूँ ना सब छोड़ दूंगा, मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस। बस ऋतिक, और कितना झूठ बोलोगे? और ये झूठ तुम
खुद से बोल रही हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों पे आ जाऊंगी और फिर से सारी चीजें सही करके तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम दूसरे दिन फिर वही जानवर बन के मेरे साथ वही सलूक करोगे? पर ऐसा नहीं है। मैं समझ गई हूं, पूरी दुनिया बदल सकती है लेकिन तुम नहीं ऋतिक। और अब मैं जा रही हूं, और अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। ये पैसे का घमंड था ना तुम्हें, अब रहो ही नहीं पैसों के साथ, समझ में आ गई? दिव्या